ज़रीज़ फैब्रिक एक टेक्सटाइल कंपनी है। हम लोग करते क्या है, हम लोग कपड़ा बनाते हैं, मर्दाना कपड़ा, हम डायरेक्ट फैक्ट्री हैं, ठीक है। तो हाँ, बेसिकली हम लोग हमारी नेचर ऑफ जो बिज़नेस है वो क्या है कि हम कपड़ा तैयार करते हैं। हमें पता होता है कि इस वक्त मार्केट में सीज़न किस चीज़ का चल रहा है। जैसे सुबह के टाइम आप नाश्ता लेती है, क्यों? हाँ, आप सालन क्यों नहीं लेते? आपको पता है सुबह के टाइम यही चीज़ लोग पसंद करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी डू। हमें पता होता है आगे मुहर्रम आ रहा है, ब्लैक चलेगा, रबी अव्वल आ रहा है, वाइट चलेगा, इस वक्त शादी ब्याह का सीज़न है तो ये वाले कलर्स चलेंगे। अच्छा, आगे ये सीज़न आ रहा है तो क्योंकि हमारे पास पूरी टीम काम कर रही होती है, हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, तो हम काफ़ी सेकंड जनरेशन बिज़नेस है ये। पहले मेरे वालिद साहब करते थे, उनकी बिज़नेस कंपनी अलग है तो हमारी अलग है, उसके बाद सेकंड जनरेशन आ गया, तो वी हैव टू मच एक्सपीरियंस अबाउट दिस। तो हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा बना देते नंबर एक। अब हम क्या करते हैं, अपने ब्रांड के ऊपर उसको बनाकर मार्केट में लॉन्च करते हैं, ठीक है। जैसे हम देते हैं ब्लू मून, कैपिटल हिल, ठीक है, बुर्रॉक के नाम से, तो हमारे ब्रांड से, ठीक है। लेकिन अगर कस्टमर कहता है ना सर मेरे नाम पे बना के मुझे भेजो, तो वो भी हम उनको करके दे सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है, उससे पहले जब हम प्राइवेट ब्रांडिंग करते थे ना, तो हमें जो स्टिकर्स वगैरह थे वो बाहर से बनवाने पड़ते थे। वो अब लड़का जाता था, फिर डिज़ाइनर उसको बनाता था, फिर उसके बाद वो प्रिंट्स वगैरह निकालते थे, हमें स्टिकर्स देते थे, फिर हम छपवाते थे, पैकिंग करते थे उस नाम से। तो वो एक तो हमें कॉस्टली पड़ता था, बोलता टाइम बहुत लगता था, तो हमने कहा क्यों ना इसकी मशीनरी लगा ले। तो अभी हमने उनकी मशीनरी लगा लिया, हमें सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। अगर कोई कस्टमर कहता है ना मेरे नाम पे मुझे फैब्रिक बना के दो, अगर उसका लोगो नहीं तो हमारा डिज़ाइनर उसको डिज़ाइन करके उसको भेजता है, वो ओके कर देता है, 5 मिनट में उसके स्टिकर निकाल के उसी की पैकिंग करके उनको भिजवा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, लेकिन सूट पैकिंग चाहिए आपको, 4-4 मीटर के सूट आपको पैकिंग करके कौन सी थैली डालनी है, कौन सा टैग लगाना है, कौन से बटन डालना है, कौन सी क्या क्या चीज़ें सारी डालते हैं, और उसके कोई चार्जेस नहीं लेते लोगों से, सिर्फ जो प्राइस पर मीटर होता है सिर्फ वो उनको चार्ज करते हैं, पहली चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर वो थानों में लेता है तो थान पैकिंग भी करके देते हैं, ठीक है। थान अमूमन जो एक थान होता है वो 24 मीटर का होता है, लेकिन अगर वो कहता है मुझे 20 मीटर चाहिए, 19 मीटर, 18 मीटर, 12 मीटर, 8 मीटर चाहिए, तो वो भी थान हम बना के दे सकते हैं, ठीक है। एक ब्रांड के अंदर अमूमन 8 से 10 कलर हम बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो कहता है सर मुझे स्पेशल 1 कलर 2 कलर चाहिए, तो वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। तो ये है कंपनी के बारे में। ये जब अक्सर कस्टमर ये चाहता है मैं डायरेक्ट कंपनी से काम करूं, ठीक है, ताकि मुझे रेट भी अच्छे मिले और बीच में कोई मिडिल मैन हो ही नहीं, ठीक है। तो ये एक तो ये चीज़ है। दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट है कि किसी को अपनी हर बंदे कस्टमर को हम ऐसे डील करते हैं जैसे ये कंपनी उनकी है, इमेजिन करें आप, ठीक है। क्योंकि हमारा मार्जिन जो होता है वो बहुत कम होता है, लाइक हम मीटर पे 8-10 रुपये रखते हैं मुश्किल से, और उसी में हमने अपने सारे खर्चे पूरे करने होते हैं, ठीक है। सैलरीज, रेंट, जो जो पैकिंग उनकी कॉस्टिंग आती है सारी उसी के अंदर। तो ये वजह होती है कि हमारी रेट बहुत अच्छे हैं, कस्टमर को हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। जब वो फैब्रिक ले लेता है पीछे फीडबैक लेते हैं, ठीक है। तो आप सर आपको फैब्रिक पसंद आया, उसमें क्या इशू था हमें बता दें, ताकि नेक्स्ट टाइम अपने मेयार को और बेहतर कर सके। और अगर कोई कस्टमर नहीं खरीदता तो उसको हम फिर भी कॉल करते हैं, हम कहते हैं सर इस महीने आपने ऑर्डर क्यों नहीं दिया, हमें रीज़न बताएं ताकि हम अपने मेयार को बेहतर कर सकें। तो दिस इज़ द रीज़न कि हमारे कस्टमर हमें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर कोई अनसेटिस्फाई है तो उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास कस्टमर्स, हम पूरे पाकिस्तान को फीड कर रहे हैं, हम सऊदी अरब को कर रहे हैं, हम दुबई को कर रहे हैं, हम अफगानिस्तान को कर रहे हैं, हमारे पास इतनी टीम ही नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लॉन्च। हम क्या कर रहे हैं, अभी हम लीड्स डिपार्टमेंट बना रहे हैं, ठीक है। हम एक सेल्समैन हायर करते हैं और उनको कहते हैं सर लोग ये 4000 कॉन्टैक्ट्स आपको दे रहा हूँ, आप इन पर सेल नहीं करेंगे, लेकिन आपका काम क्या है, जब ये परचेज़ करें उनके पीछे फीडबैक लेना है, और अगर वो नहीं खरीदे तो उनके पीछे फीडबैक लेना है, लिया कि नहीं, ऑर्डर क्यों नहीं दिया, ताकि अपने मेयार को बेहतर कर सकें। हाँ, एक कस्टमर कहता है सर मेरे पास पैसे नहीं थे, या मेरी शॉप बंद थी, या मैं ये वजह थी, दैट्स जेन्युइन एक्सक्यूज़। लेकिन अगर वो कहता है आपके स्टाफ का इखलाक अच्छा नहीं है, आपका फैब्रिक अच्छा नहीं, तो हम पूछेंगे बताओ वजह बताओ कौन सा अच्छा नहीं है, ताकि हम उसको बेहतर करें। दिस इज़ हाउ वी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। हम उसको क्या करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, फीडबैक लेते हैं और कहते हैं अपने मेयार को बेहतर करें, ताकि अगला वाला कस्टमर एटलीस्ट ख़राब ना हो, और उसको भी हम सही करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी जॉब क्या होती है, तो जो हम लीड्स के लिए टीम हायर कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जॉब क्या होती है कि उनके कस्टमर सेटिस्फाई रहें, ठीक है। हम आपको 4000 कस्टमर एक साथ दे दें, ये पकड़ लो, ठीक है, दैट्स वन ऑप्शन। लेकिन ऐसे नहीं करते, हम आपको क्या करते हैं 500 कस्टमर दे दें, हम कहते हैं इसमें से छांटी कर लें, इसमें से आप चूज़ कर लें, फ़िल्टर कर लें, जो जो आपके मतलब के कस्टमर है वो आप ले लें, जो आपके मतलब के नहीं है उनको छोड़ दें। आपने कहा सर ये 500 में से 200 मैंने ले लिए, मेरे हो गए, ठीक है। फिर 500 दिए, उसमें से 200 से अपने इस तरह आपने अपने 4000 कस्टमर बना लिए। अब उसके बाद आपकी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, ऑपरेशन वर्क स्टार्ट हो गया। प्रोजेक्ट क्या होता है, वन टाइम होता है। जैसे मैं कस्टमर को फ़ोन करता हूँ, सर आपका कहाँ पे बिज़नेस, किस किस्म का फैब्रिक आपके पास चलता है। अच्छा, अब मैंने कंपनी का इंट्रोडक्शन उनको दे दिया, अब मैं दोबारा फ़ोन करके चीज़ें थोड़ी बताऊँगा, वो तो पहले ही मुझे जानता है, मैं उसको जानता हूँ।
लॉजिक समझ में आ रही है? तो उसके बाद क्या होता है, ये होता है प्रोजेक्ट वन टाइम होता है। तो जब आप 4000 अपने कस्टमर्स बना लेते हैं, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, आप स्टेबल हो जाते हैं, आपकी परमानेंट जॉब हो जाती है, और अब आपका ऑपरेशन वर्क स्टार्ट हो जाता है। ऑपरेशन वर्क में क्या होता है, बड़ा सिंपल है। आपको हमने CRM का एक्सेस दिया होता है। अगर वो कोई चीज़ परचेज़ करता है तो आपके पास आपके कस्टमर की लिस्ट शो हो रही होती है, इन्होंने इन साहबजादों ने परचेजिंग की हुई है हमसे। तो आप एक मैसेज करके फीडबैक लेते हैं, सर आपने फ्लान स्टॉक लिया था, आपको कैसा लगा, हमारा हमारा में यार इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आया होगा, दैट्स इट। ठीक है। और जिन्होंने नहीं लिया उनकी लिस्ट होती है, और उनको आप मैसेज कर देते हैं कि सर आपने ऑर्डर क्यों नहीं दिया, मैं आपके रिलेशनशिप ऑफिसर बात कर रही हूँ, ये तो आपकी कंपनी है, आपको ऑर्डर देना चाहिए, हम तो कपड़ा बनाते हैं और आप सेल करते हैं, हमें आपकी ज़रूरत है, आपको हमें बताएं, हम आपके बिज़नेस की ग्रोथ में आपकी क्या मदद और कर सकते हैं ताकि आपका बिज़नेस आगे जाए, ताकि आप ऑर्डर दें। दैट इज़ योर जॉब। इट्स वेरी सिंपल। इसको इस तरह लेकर चलना है। तो इसके लिए हमें एक टीम चाहिए,